बच्चों, आज हम करेंगे पीरियोडिक डीएवी स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट 1 2026-27 जो आज हुआ है 25 जून को दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ्स का पेपर, जो कि 2 hours and 15 minutes का था। मैक्सिमम मार्क्स थे 60। जनरल इंस्ट्रक्शन थी जिसमें रीडिंग टाइम था 15 मिनट्स उन्हें दिया गया था। उसके बाद 2 घंटे 15 मिनट दिए गए थे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन थे ए टू ई, जैसा आपको पता होगा। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स के थे, जिसमें से 12 एमसीक्यू थे और 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स ईच थे, मतलब 8 मार्क्स इसके हो गए। 2 into में 4, 8 मार्क्स इसके हो गए। 14 1 into में 14 इसके हो गए। और 5 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स इसके हो गए। और 3 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स के सॉरी, तो 15 नंबर इसके हो गए। और 2 थे केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क की, तो 8 इसके हो गए। तो 8 और 8 16 और 14 30 और 30 और 30 60। सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे। 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में। सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी। सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी। और सेक्शन ई के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी। तो इंटरनल चॉइस भर भर के थी, बच्चों के पास फुल ऑप्शन थे करने के। ठीक है ना। तो हाँ, अब हम सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 169 एंड 144। तो जैसा आपको पता है कि हम क्या करते हैं, 169 में से 144 माइनस कर देंगे। 144 तो आ जाएगा हमारा 25, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो ये 24 इज द करेक्ट आंसर। इसका बिल्कुल ठीक है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो सिर्फ 1 इज द नंबर हमें पता है जिसका क्यूब हो नंबर इटसेल्फ के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.0000025। तो हम इसमें दो दो के पेयर बना लेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का होता है 5, इधर से 0 आ जाएगा, इधर से एक 0 आ जाएगा, 0.0, तो 0.005। इसका ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 4 and 60। तो 4 and 60 में लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 के बाद आता है 3। 4 होता है 2 का स्क्वायर। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 इज, मगर 64 इज ग्रेटर देन 60। तो 7 का स्क्वायर 49 इज द आंसर। तो सेक्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो 1936 के 961 का हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 3 3 जा 9, 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 61 1 से करेंगे तो 61, तो 31 इज द आंसर। 31 हो जाएगा। अब क्यूब ऑफ -0.01, -0.01 का क्यूब क्यूब निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 0.01 माइनस में 0.01, फिर माइनस में 0.01। अब क्योंकि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर 1 का क्यूब होता है 1, और ये 2 2 4 2 6 डिजिट के बाद 6 5 0 के बाद हम लिखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ये आंसर गलत है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आता है सी। तो 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो 512 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है।
और 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, हमें पता है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो अब क्या होगा, 8 माइनस माइनस 6, क्योंकि ये माइनस का क्यूब रूट निकालना है तो -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 6 जो कि 14 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्यूब रूट ऑफ x-1 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो x-1 का x-1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा, तो x-1 इज इक्वल टू 27। x किसके बराबर हो जाएगा, 28, क्योंकि क्यूब है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है 18 इंटू 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 18 के, हम 18 के फैक्टर्स अगर करेंगे तो 2 के करेंगे, 2 नहीं, 3 से करेंगे, 3 के नहीं। तो 18 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए इसका क्यूब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करने के लिए 3 और 2 का स्क्वायर पेयर क्यूब बनाने के लिए, ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो ट्रिपलेट बन के क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द फोर्थ इज 12, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3 डिवाइडेड बाय 0.00, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 0.3 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.3, पॉइंट हटाएंगे, इंटू में 10 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो x प्लस ए इंटू में x प्लस ए होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में फिर x फिर ए बी, दिस इज करेक्ट, ये सही है हमारी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिटी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसमें ये आइडेंटिटी गलत बना रखी है, तो नॉट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो डी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट, इसमें पूछा है x माइनस वाई इजिकल टू एक्स। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस इसकी आइडेंटिटी अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं assertion रीजनिंग के क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 13 and 14, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct option. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन ए टिक करेंगे हम। ऑप्शन बी टिक करेंगे अगर both assertion and reasoning are true and reason is not the correct explanation of assertion, तो हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी हम सेलेक्ट करेंगे अगर assertion is true but reason is false, और ऑप्शन डी हम करेक्ट करें सेलेक्ट करेंगे जब assertion is false but reason is true। यही होते हैं, बस एक बार हम पढ़ लेते हैं पेपर से पहले,
कि ऑप्शन चेंज तो नहीं कर दिए, कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं टीचर सीओडी में। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 पढ़ेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब हम इसको चेक कर लेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे डी, इसका आंसर है डी। दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब दर्शन गलत है तो रीजन करने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी रीजन पढ़ लेता। द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन, देन अंडर रूट एन इज इक्वल टू एम। क्यों? क्योंकि हम अंडर रूट एन को लिख सकते हैं एम स्क्वायर, जो कि एम के बराबर होगा, वेयर एम एन एन आर नेचुरल नंबर। तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब रीजन, इफ m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n, देन n इज द सम ऑफ द फर्स्ट m ऑड नंबर्स। ये थ्योरम है, बिल्कुल सही है ये भी। अब बोथ आर करेक्ट, बट हियर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, क्योंकि इससे हम इस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका हम रखेंगे b, इसका हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे b। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम। बाय वट लीस्ट नंबर 1400 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 1400 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 2 इंटू में 7 इंटू में 10 इंटू में 10। तो इसका तो पेयर बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। तो पेयर किसका नहीं है? 2 एंड 7 का। अगर मैं इसको 2 और इस पूरे को अगर मैं 2 और 7 से कर दूंगा तो इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 14। तो अगर मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूंगा, 2 इंटू में 7 14 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? 100, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वी वी मस्ट डिवाइड द 1400 बाय 14 सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका आंसर हो जाएगा 14। अब इफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 12, फाइंड द ट्रिपलेट। तो 2m इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। और m स्क्वायर माइनस 1, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा 12, 35 एंड 37। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा। इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो ये भी हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 12, 35, 37। अब आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ माइनस 32, माइनस 32 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो हो जाएगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये सब माइनस के हैं, तो हो ही जाएगा। तो इसके हो जाएंगे 32 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 की पावर 5, और इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 500 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 इससे कटेगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमें क्यूब रूट निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3, तो हो जाएगा -2 अपॉन में 5, क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, क्यूब रूट है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/5। ये भी हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। 17th नंबर, इसकी अंदर चॉइस थी। अब क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। इसमें क्या दे रखा है? क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो इवन नंबर है। ये बोल रहा है क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इवन।
यस इट इज ट्रू। ठीक है। अब पूछा है क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ऑड। क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है। रोहन कहता है क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो इसका आंसर ये होगा क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो राज कहता है नहीं तुम दोनों ही गलत हो। ये कहता है क्यूब ऑफ अ नंबर इज सॉरी क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इवन। रोहन कहता है क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ऑड। राज कहता है नहीं तुम दोनों ही गलत हो। थ्री फ्रेंड्स हैं। विद whom यू आर एग्री? नो, ही आई एम एग्री विद राज। इसका आंसर होगा आई एम एग्री विद। इसको हम लिखेंगे आई एम एग्री विद राज बिकॉज क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड क्यूब ऑफ even number is always even, not a cube of a number can be always odd या इवन। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऑड होगा या इवन होगा। इवन नंबर का क्यूब जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है और ऑड का हमेशा ऑड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। सिंप्लीफाई 103 को इंटू में 95 इसको बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको लिख सकते हैं 100 - 5। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे x + a इंटू में x + b इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस a + b x प्लस ए बी। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 100 ± b। तो हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर +3 ± 5 इंटू में 100 +3 इंटू में 5। तो हो जाएगा 10,000 प्लस -200 +15। तो हो जाएगा 10,000 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 9,800 +15। तो इसका आंसर हो जाएगा 9815। इसका आंसर हो जाएगा 9815। ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 85 जगह नहीं है ना इसका। बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को कोई डाउट आता है। कह रहे हैं 20x इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर -65 का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर ए इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू में a - b। तो ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर -65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85 + 65 और 85 - 65। तो ये हो जाएगा 150 इंटू में 20।
तो अब हम लिख सकते हैं 20x इज इक्वल टू 150 इंटू में 20। x किसके बराबर हो जाएगा? 150 इंटू में 20 अपॉन में 20। 20 से 20 कट गया तो x की वैल्यू आई 150। ठीक है, x की वैल्यू आई 150। ये भी होगा। अब सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। और इसमें अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और x की पावर 4 से y की पावर 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -2y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर इसमें से हम 2y स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, खाली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा, क्या आंसर आ? ठीक है, अब इसका और पार्ट देख लेते हैं। और पार्ट कैसे करेंगे हम? तो हमें दे रखा है x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 9, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलनी है, निकल जाएगा। तो इसको हम करते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 9 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में वन बाय एक्स, एक्स से एक्स कट गया इज इक्वल टू 81। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 2 इज इक्वल टू 79। तो इसका आंसर आ जाएगा 79। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है 150 और इसका है 2y स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका है 79। ठीक है, अब इसका अगर हम करते हैं बाय एस्टिमेशन मेथड तो हमें इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक फर्स्ट ग्रुप भी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप भी हो जाएगा, सेकंड ग्रुप भी हो जाएगा। तो हम 616 लेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे है 6, तो 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216 होता है। तो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे तो क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6। ये तो हमें पता है। अब दूसरा पार्ट है 175। अब इससे कम का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169, और जो बड़ा होता है वो होता है 196। मतलब 13 का स्क्वायर इससे कम होता है, क्यूब सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो अब हम क्यूब की बात करेंगे कि हमें हमें यह ढूंढना है कि इससे कम कौन सा क्यूब होता है। तो 5 का जो क्यूब होता है वो इससे कम होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो 125 होता है, और 6 का क्यूब जो होता है वो इससे बड़ा होता है। तो हम छोटे वाला लेंगे। तो टेंथ प्लेस पे कौन सा आ जाएगा? टेंथ प्लेस पे क्या आ जाएगा? टेंथ प्लेस पे आ जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, बाय एस्टिमेशन मेथड क्यूब रूट ऑफ इसका क्या आ जाएगा? 56। अब अगला है बाय एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 56। 56 हो गया इसका आंसर। अब अगला निकालते हैं हम। अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2। 2 इंटू में 32, उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, जो कि बराबर होता है 2 की पावर 6 से। तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 की पावर 2, 432 इंटू में 2 की पावर 2, तो 432 को अगर हम फैक्टर्स करेंगे 432 के, 432 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2,
ये तो होता है 6 का क्यूब, जो हमें पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 432 इंटू में 2 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 12 आंसर। तो इसकी वैल्यू आएगी 12। ठीक है, इसका 56 है आंसर, इसका 12 है। ठीक है ना। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड विथ 600 विल मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हम 600 के पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो 300, 3 से करेंगे तो 100, और 100 तो क्यूब होता नहीं है। तो ये तो हम करेंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, और 5 से करेंगे तो 5। तो 600 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 600 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, सॉरी, इंटू में 3 इंटू में 5 की पावर 2। तो अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 की पावर 2 से और 5 से। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड विद 600 विल मेक अ परफेक्ट क्यूब इज 30, नहीं 45, सॉरी, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45, 3 3 जार 9, 9 9 जार 45। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा फिर, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5, तो क्यूब रूट आएगा आपका 30। 30 इज द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। और नहीं समझ में आया, आई थिंक कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा। 45 तक समझ में आ गया, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब अगर हम 600 को तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 45 3 6 45 टू द 90 99 तो 27,000 हो जाएगा इसका आंसर। तो 27,000 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10। तो 10 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो 30 हो गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 2 डेसिमल। 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है उन्होंने, तो हम 3 का निकालेंगे तो 3 पॉइंट लग गया। तो 1 1 जा 1, 2 आ गया, उसका डबल करेंगे 2, पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया, फिर डबल जीरो उतरेगी, पेयर उतरेगा। तो इसको अगर हम करते हैं 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और प्लस 4 189। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, फिर ये हो जाएगा 11, फिर डबल जीरो उतरेगी, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 4 6, फिर ये बच जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 71, फिर डबल जीरो आएंगी, 3 डिजिट तक ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेंगे। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 6 जा 12, 2 4 9। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 32, 1.732, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेस आएगा 1.73। ठीक है, इतना समझ में आ गया आई थिंक। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, हमें पता है। हमें ये ध्यान देना है कि ये लीस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट की, हाईएस्ट की नहीं बात कर रहा।
तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, तो उसका निकालना है हमें। तो 4000 का हम 1000 का, सॉरी, 1000 होता है लीस्ट 4 डिजिट नंबर, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 3 3 जा 9 6 1 0 0, 1 से करेंगे तो 61, 3 हो जाएगा 39, ठीक है। और 2 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये से कम है तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम 62 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है, सॉरी 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 31 है ना, तो इससे 31 पॉइंट समथिंग है, तो इससे बड़ा कौन सा होगा, 32। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1024। तो 1024 इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और जिसके अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 इज 9 6 1 2 4, और 2 से करेंगे अगर हम तो 2 2 इज 4 और 12 0। तो 32, 32 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन डी पे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज, क्वेश्चन नंबर 24, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6084 स्क्वायर मीटर। तो हम 6084 के फैक्टर्स निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 6084 की। थ्री से करेंगे अगर हम, 3 1 3, 2 6 18, 3 9 23, 3 हो जाएगा 13 का, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 13 की पावर 2। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 13 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 इंटू में 13, जो कि बराबर होता है 78 के, ठीक है ना। तो साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ गई। अब रेक्टेंगुलर, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 6084, तो साइड कितनी होगी उसकी, 78 मीटर, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पैरामीटर इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड की साइड आ गई 78, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 78 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 312, ठीक है। और ये हमें दे दिया कि उसका पैरामीटर जो है स्क्वायर फील्ड का वो रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है, तो इसका होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं लेंथ की जगह ब्रेथ लिख सकता हूं, ट्वाइस 2b प्लस बी, तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू में 3b, तो मतलब ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 312। तो ब्रेथ कितनी हो गई, 312/6, 52 मीटर। और लेंथ कितनी हो गई, 104। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर हमें डायमेंशंस निकालनी होगी तो कितनी आ जाएंगी, वो आ जाएगी आपकी, लेंथ आ गई 104 मीटर और ब्रेड्थ आ गई 52 मीटर। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया आपका 52 लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, मतलब 104 इंटू में 52। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5408 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इतना समझ में आ गया।
अब बात आती है फाइंड द एरिया। इतना तो समझ में आ गया, एरिया ये आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ ये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द लेंथ विल बी 104 मीटर, breadth will be 52 meter, area of the rectangular field will be 5408 meter square। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 50625 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 50625, 2 2 4, 4 106, फिर हमारा 6 आ गया। अब हम 1 से करके देखेंगे तो 2 से करके देखेंगे, 2 2 4 और 2 4 8, बिल्कुल 2 और 2, फिर 25 आ गया, फिर हमने यहाँ पे 44 ले लिया, तो 5 से करके देखते हैं क्योंकि 5 है लास्ट में, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 2, बिल्कुल सही आ गया। तो 225 इज द स्क्वायर रूट हो गया। तो अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट के बाद 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.5, प्लस 4 के बाद है तो 2.25 माइनस 0.225, तो इसका आंसर आएगा 24.525। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब 3 numbers आर इन द रेशो, अगला क्वेश्चन है, ये भी होगा। 3 numbers आर इन द रेशो 2:3:4, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी, लेट द 3 numbers बी 2x, 3x, 4x। तो अब हम करेंगे 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, क्योंकि कहता है सम ऑफ देयर क्यूब, प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 4 1 2 5। तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 27x का क्यूब प्लस 64x का क्यूब इज इक्वल टू, थ्री थ्री फोर वन टू फाइव। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 99x का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 4 1 2 5। अब x का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 4 1 2 5 अपॉन में 99, इसे हम डिवाइड डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3375 एक्स का क्यूब। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, क्योंकि ये 15 का क्यूब होता है। करके देखेंगे, आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, इसीलिए कहते हैं 20 तक क्यूब, 30 तक, एटलीस्ट 30 तक, तो 50 तक स्क्वायर्स ये याद होने चाहिए। धीरे धीरे करके याद करेंगे तो इसका आंसर आएगा फाइंड द नंबर। नंबर्स हो जाएंगे, पहला नंबर हो जाएगा 2x, तो मतलब 30, दूसरा हो जाएगा 3x मतलब 45, तीसरा हो जाएगा 60। ठीक है, इसका आंसर आएगा 30, 45, 60। कमेंट्स में लिखेंगे किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन सही था। इफ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
If 5x minus 2y is equal to 9 and xy is equal to 2, find the value of 5x plus 2y का होल स्क्वायर। तो अब हमें वो तो बुक में क्वेश्चन है 5x माइनस 2y की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमें हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4 5 द 20 20xy इज इक्वल टू 81। अब xy की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 81। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 40 इज इक्वल टू 121। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे 5x प्लस हमारे पास इसकी वैल्यू तो आएगी ना 121, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy। इसकी वैल्यू है हमारे पास 121 और xy की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 121 प्लस 40, इसका आंसर हो जाएगा 161। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको देखना हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 161। एक्स प्लस ए प्लस वन बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और ए माइनस वन बाय ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस वन बाय ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5/2, तो हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए ब्रैकेट में 1/a इज इक्वल टू 25/4। ए से ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2, मतलब 25 माइनस 8 अपॉन में 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 17/4। ठीक है, अब हमें निकालनी है ए माइनस वन बाय ए के स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में a इंटू में 1/a से कट गया, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास 17/4 माइनस 2, तो 17/4 17 माइनस 8/4 ये हो जाएगा आपका 9/4। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a माइनस 1/a हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर है 3/2। अब केस बेस्ड स्टडी सेक्शन ई, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5th, a date that honors the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It highlights the essential role educator plays in building the nation and shaping students' future. Renuka wants to express gratitude towards her teacher by giving them a self-made greeting card on Teachers' Day. She selected a yellow-colored square origami sheet of paper. Origami sheet के बारे में आपको पता ही होगा कौन कैसी होती है, sheet of paper। तो whose area is 576 centimeter square for preparing a card and decorated by using a red colored tape all around as a border. Find the side of the card. तो साइड ऑफ द कार्ड कैसे निकालेंगे हम, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 576, क्योंकि स्क्वायर की शेप में बनाना है उसे, स्क्वायर और शेप। तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो 4 इंटू में साइड होता है इसका, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 24, तो ये हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखनी जरूरी है।
if the cost incurred in making a card is 0.25 per centimeter square, find the cost of making 25 such cards. तो देखो कॉस्ट ऑफ वन कार्ड निकालेंगे पहले हम. कॉस्ट ऑफ वन कार्ड कितनी आएगी? 576 इंटू में 0.25 जो कि बराबर होती है 144 के, रुपीज 144. अब कॉस्ट ऑफ 25 सच कार्ड्स, 25 इंटू में 144 इज इक्वल टू 3600. ठीक है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24 अप टू 1 डेसिमल प्लेस. ये तो बिल्कुल ही आसान. 24 का निकालना है तो 4 4 जा 16, 8 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 8. पॉइंट लगेगा 00 00 और पॉइंट लगेगा. फिर अगर हम इसे करते हैं 8 से, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 7, यही होगा. 9 से तो 9 7 से 9 8 जा 72 और 9 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है ना. अगला आंसर. रीमा visited her grandparents during her summer vacation. Her grandparents live in a peaceful village and are avid plant lovers. Together, they decided to convert the space at the back of their house into a beautiful, organized garden. This garden is rectangular with dimensions a plus b or a minus b. To enhance its beauty, they plant two specific flower beds: a square flower bed with each side x plus y, a rectangular flower bed whose dimension is x plus 3 x minus 6. तो एक तो स्क्वायर फील्ड उन्होंने चुनी जिसकी डायमेंशन रखी x प्लस वाई, ध्यान देने वाली बात यह है. और एक चुनी उन्होंने रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी चुनी उन्होंने x प्लस 3 और x माइनस 6. ठीक है. तो ऐसे सॉरी x माइनस 6 ही होगी क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है. और ये x प्लस 3 ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो वैसे. अ रेक्टेंगुलर वाटर पॉन्ड विद डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशन हमने ये रखी है, ये रखा है. तो उन्होंने पूछा ऊपर के चीज है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो एरिया होगा ए और बी की टर्म्स में वो ये होगा. दिस गार्डन इज रेक्टेंगुलर डायमेंशन ये. तो एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. आसान था, ऊपर दे ही रखा है हमें. रेक्टेंगुलर जो गार्डन है वो उसकी डायमेंशन जो है वो ये है. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड यूजिंग द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ये हो गई. अब फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बेड यूजिंग द एप्रोप्रिएट रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड. फ्लावर बेड कैसा है? रेक्टेंगल की शेप में है. तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 6, सॉरी एक्स माइनस 6. तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसमें इसमें आइडेंटिटी लगेगी एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये वाली आइडेंटिटी लगेगी. तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 6 एक्स प्लस 3 इंटू में माइनस 6. ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18. ठीक है बच्चों. अब फाइंड द एरिया ऑफ द वाटर पॉन्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट
आइडेंटिटी वाटर पॉन्ड की जो डायमेंशन है वो 103 और 94 है। तो 103 103 एंड 104, तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और उसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6। तो इसमें भी आइडेंटिटी सेम लगेगी, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 6 इंटू में 100 प्लस 3 इंटू में माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1800 माइनस 18। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9682। तो ये आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे पहले एक क्वेश्चन ऊपर मेरा शायद गलत बता दिया मैंने, क्वेश्चन आइडेंटिटी गलत लगा दी मैंने, अभी बताता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में मैंने गलत लगा दिया, पीछे भी था ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैंने आइडेंटिटी गलत बता दी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। -15 कर दे। ये था वो। मैंने वहां +15 कर दिया था, -15 करना था। ये इसमें इसका आंसर 9815 नहीं होएगा, इसका आंसर होएगा 103 का 100 प्लस 3 और 100 माइनस 5, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 5 इंटू में 100 प्लस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1500 माइनस 15। तो ये बराबर होगा आपका 9785। तो इसका आंसर होगा 9785। वो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। Sorry। तो ये था पेपर, पेपर बिल्कुल आसान था। तो अगर आपको मेरे मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो गलती होगी हो तो थोड़ा सा गुड बाय, फिर मिलते हैं।